बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ तजवीज़ सीखे आसान तरीके से। सबक नंबर 8B को लेते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, और साथ में हम 9B और 10B की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें आगे बढ़ेंगे। तजवीद टिप नंबर 10। तजवीद की प्रैक्टिस करते हुए आप मखारिज को मुबालगे से अदा कर सकते हैं, ताकि आपको मखारिज पर अच्छी तरह कंट्रोल आ जाए। लेकिन जब आप नॉर्मल तिलावत कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए, बल्कि अच्छे कारी को सुनकर उनकी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम पूरी आयत को पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। याद रखें, इहदिना में हमजा और हा को अच्छी तरह से जाहिर किया जाएगा, इह इह, और सिराता के स्वाद को मोटा पढ़ा जाएगा और रा को भी मोटा पढ़ा जाएगा, और अलिफ मद को खींचा जाएगा, और तो को भी मोटा पढ़ा जाएगा। मुस में सीन को अच्छी तरीके से जाहिर किया जाएगा और उसमें सांस का जारी रहना ज़रूरी होगा, और क़ीम में क़ीम को अच्छी तरीके से मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा। और आयत के आखिरी हर्फ से पहले अगर या मत, व मत, अलिफ मत, वॉलिन, यालीन और खड़ा ज़बर आए तो इसको 2, 4, 6 हरकत के बराबर खींचकर वक़्फ़ किया जाएगा। तो समझ में आया सबको? तो चले आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इहदिना की प्रैक्टिस करते हैं। इह का एक सिलेबल लेंगे और दीना का एक सिलेबल, और हमजा और हा को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर मिलाएंगे। इह 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 दीना, इह दीना, इह दीना। याद रखें, दीना नहीं कहेंगे, इह दीना ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि नून जो है वो आने वाले हर्फ से मिलाया जाएगा। जैसे इह दीनस पढ़ा जाएगा। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। सिरात, सिरात, यहाँ पर स्वाद को मोटा पढ़ा जाएगा और रॉ को भी मोटा पढ़ा जाएगा और तो को भी। याद रखें, स्वाद और तो दोनों बहुत मोटे और ऊंचे पढ़े जाने वाले हर्फ हैं, लेकिन जेर आने की वजह से स्वाद को मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा, और रॉ पर अलिफ मद होने की वजह से रॉ को खींचा जाएगा और तो को बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा। सी रॉ तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम। याद रखें, जब आप मुस कहें तो इसमें सांस का जारी रहना ज़रूरी है, और सीन के मखरज को अच्छी तरह से यहाँ पर अदा करेंगे, और खीम की तरह नहीं पढ़ेंगे। कीम को खीम या कीम की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको कीम कीम, अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम, कीम, इस तरह से अदा करेंगे। समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम पूरी आयत को पढ़ेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम 9B की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। लज़ीना के दाल के मखरज को अच्छी तरीके से अदा करेंगे, और अनअमता में नून और आइन के मखरज को अच्छी तरह अदा करेंगे, और अलैहिम में आइन और वाव यानी या लीन को अच्छी तरीके से अदा करेंगे। तो चलें आगे बढ़ेंगे।
सिरात, यानी एक एक सिलेबल को लेकर हम इसको पढ़ेंगे। सी, यानी ये मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा, जेर की वजह से इसकी सिफात इस्तिआला की होगी। असल में स्वाद और ता जो हैं ये इतबाक वाले हैं और इनकी सिफात बहुत मोटी और ऊंची है। तो इसको हम जेर की वजह से स्वाद को यहाँ पर मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा। सी रॉ त, सी रॉ त, सी रॉ त। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना में दाल के मखरज को अच्छी तरीके से अदा करेंगे। याद रखें यहाँ पर या मत को दबने नहीं देंगे बल्कि अच्छी से जाहिर करेंगे। ज़ीना, अल्लज़ीना। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। तजवीद टिप नंबर 3 के मुताबिक मुश्किल मखारिज वाले सिलेबल की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम अन, अम, ता को लेंगे। अन में हमज़ा और नून को अच्छी तरीके से अदा करेंगे। हमज़ा को अच्छी तरीके से अदा करेंगे और नून को साफ अदा करेंगे और आइन के मखरज को भी अच्छी तरीके से अदा करेंगे। अन, 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 अम, त, अन, त। तो समझ में आया सबको? चलिए हम इसको सिलेबल के तहत प्रैक्टिस करेंगे। तजवीद टिप नंबर 4 के मुताबिक आवाज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करीब लाएंगे। मखारिज और सिफात पर कंट्रोल आने के बाद इसको हम एक साथ अदा करेंगे। अन, अन, अम, अम, अन, त, अन, त, अन, त, अन, त, अन, त, अन, त। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। अलैहिम, यहाँ पर देखिए अलैहिम नहीं पढ़ेंगे बल्कि आइन के मखरज को अच्छी तरीके से जाहिर करेंगे और हुर्फ लीन को भी अच्छी तरीके से पढ़े। अलय नहीं बोलेंगे, अलय पढ़ेंगे और हिम में मीम को अच्छी तरीके से जाहिर करेंगे। अलैहिम, अलैहिम। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम पूरी आयत की प्रैक्टिस करेंगे। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम 10B की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम गैरिल मग़दूबि अलैहिम की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें आगे बढ़ेंगे। तजवीद टिप नंबर 11, किसी अच्छे कारी को सुनिए और फिर उन्हीं की तरह पढ़ते हुए अपनी क़िरात को आपके मोबाइल में फ़ोन में रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर अपनी तिलावत सुनिए और कारी साहब की भी तिलावत को सुनिए। फिर आप देखें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम गैरिल मग़दूबि अलैहिम की प्रैक्टिस करेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। गैरिल के गैन को अच्छी तरीके से अदा करेंगे और दौद को भी अच्छी तरीके से अदा करेंगे और आइन के मखरज को भी। यहाँ पर हम गै की प्रैक्टिस करेंगे, गैरी की। याद रखें गै का एक सिलेबल लेंगे और री का एक सिलेबल। यहाँ पर गै में गैन को मोटा पढ़ा जाएगा और यालीन को अच्छी तरीके से अदा किया जाएगा और री को बारीक पढ़ा जाएगा। गै री, गै री, गै री, गै री। तो समझ में आया सबको? गैरी। तो चलें आगे बढ़ेंगे। मग़दूबी, मग़दूबी। मग में गैन को मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे। मग
मग, मोटा ऊंचा पढ़ेंगे, मग, मग। और दौत को दौत के वाव को अच्छी तरीके से अदा करेंगे और दौत को बहुत मोटा और ऊंचा पढ़ेंगे। दूबी, दूबी, दू, मग, दू, मग, दू, बी, मग, दू, बी, मग, दू, बी। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। इसको अलैहिम नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलैहिम, 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 अलैहिम। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम मतलब दौलीन की प्रैक्टिस करेंगे। तो याद रखिए, दौत को मोटा और ऊंचा पढ़ा जाएगा, बहुत मोटा और ऊंचा। और यहाँ पर मद्दे लाजिम होने की वजह से इसको 6 हरकत के बराबर खींचा जाएगा। और आयत के आखिरी हर्फ से पहले या मद होने की वजह से इसको भी 6 हरकत के बराबर खींचा जाएगा। याद रखें, इसको 2, 4, 6 हरकत के बराबर खींच सकते हैं। तो चलें और हम इसको अदा करें। दौलीन, वलद्दौलीन। तो समझ में आया सबको? तो चलें आगे बढ़ेंगे। पूरी आयत की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौलीन। तो समझ में आया सबको? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर फ़िक्र करने और याद करने की तौफ़ीक़ दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।